योजनाओं के बारे में उनको जानकारी है। आपको जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, आप इनसे संपर्क करेंगे तो भी ये आपको जो है उसका लाभ जो है दिलवाएंगे। और PMKSY योजना के अंतर्गत कम से कम जो है 25 से 30 किसानों को जो है हमारे माध्यम से लाभ दिलवा चुके हैं। तो नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने कई बार मुझसे क्वेश्चन किया सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, तो सब्सिडी क्या भला है, कहाँ से मिलती है? तो काफ़ी समय से मैं भी इंतज़ार कर रहा था और मैंने उद्यान विभाग में जाकर के DHO साहब से भी बातचीत किया। तो आज उसी क्रम में जो है हमारे उद्यान विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर हमारे पट्टी क्षेत्र से आप यहाँ देखते हैं, और आप हैं अशोक श्रीवास्तव जी। आप सर किस रैंक पे हैं सर, आप अपना बता दीजिए। ब्लॉक प्रभारी के तौर पे आप जो है यहाँ पे सर्विस देते हैं, और पट्टी क्षेत्र में अगर किसी को भी मतलब कोई भी बात करनी है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल ऑल ओवर प्रतापगढ़ भी आप बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं लिंक में नंबर भी डालूंगा। तो सर, आप दोनों लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और सर, मैं आपका पहले परिचय, संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं उद्यान विभाग की तरफ से पट्टी तहसील प्रभारी हूँ। जी सर। और पट्टी तहसील में देखता हूँ। जिस भी किसान को जो भी योजनाएं चाहिए जी वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करे, या कार्यालय पर आके जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे। वो सारा कुछ जो है वो वहाँ पे जमा कर दे, या हमारे सब प्रभारी जो है अशोक श्रीवास्तव हैं, वो इनके यहाँ भी डॉक्यूमेंट अपना जो है दे सकते हैं। जी सर, डॉक्यूमेंट तो दे सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देते, क्योंकि ये बड़ी भ्रांति है कि जैसे आपने बता दिया, तो आज अगर आप चैनल के माध्यम से बता देते हैं, और मैं लिंक में देखिए आप डिस्प्ले में भी हो रहा है, मैंने पूरा लिख दिया है क्या क्या आप बताने वाले हैं। तो सर, आप पहले बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, उद्यान विभाग की जो भी योजनाएं चलती है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलती है। बिल्कुल मान के चलिए कि हमें अगर 100 लोगों को लाभ देना है, तो जिसका डॉक्यूमेंट पहले आ जाएगा ऑनलाइन, जिसका पहले दिखेगा उसको हम जो है 1 से लेकर 100 तक को जो है लाभ हम देते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और फोटो, प्रमाणित खतौनी, इतना डॉक्यूमेंट लेके आप जो है UPHorticulture.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं, या आप जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा करिए, या जो है हमारे सब प्रभारी के पास आप डॉक्यूमेंट जमा करिए, या हमारे कार्यालय में आप जमा करेंगे तो भी हमें जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप जिस योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं उस योजनाओं में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि हमने सर आपको कागज़ दे दिया था और हमें सब्सिडी नहीं मिली। मान लीजिए उनको आम की खेती करना है, आपने एक बार डॉक्यूमेंट दे दिया कि आपको आम में हमने जो आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर आपको जो है अमरूद के लिए जो है अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, PMKSY में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि जितने बार योजनाओं का आप लाभ लेंगे उतने बार आपको कागज, मतलब जितनी योजनाएं हैं उतने बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो सर, मान लीजिए जैसे कि आप ये भी बता रहे हैं कि आम है, बगीचा है, ड्रिप इरिगेशन है, तो सर किस किस चीज में सब्सिडी है, थोड़ा एक नजर इस पे डालिए, बड़े आराम से सर बताइएगा, जिससे किसान भाई मेरे सुन सकें और आपके पास आ सके। सर देखिए, हमारे यहाँ जो योजनाएं चल रही है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत जो है पोर्टेबल स्प्रिंकलर पे जो है हम 90% का अनुदान देते हैं GST को छोड़ के। पोर्टेबल स्प्रिंकलर, जिसको किसान भाई देसी भाषा में जो है काली पाइप बोलते हैं, उस पे 90% का अनुदान है। और हमारे यहाँ जो है मिनी स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर पे भी 90% का अनुदान है। लगभग में इसकी इकाई लागत है 1,08,000 और 10% जो है किसान को देना पड़ेगा, 12% GST देना पड़ेगा। मान लीजिए किसान भाई जो है पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो है वो जो है जो फर्म काम करेगी उस फर्म के नाम से जो है एक चेक देगा, और जब सब्सिडी जाएगी तो वो फर्म जो है काम करने के उपरांत वो सत्यापन उपरांत वो निकाल लेगा।
मतलब किसान के खाते में पैसा जाएगा और जाने के बाद वो अपना जो चेक आपने दिया हुआ है उससे सब्सिडी वो उनको वापस मिल जाएगी। मतलब पैसा ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान भाइयों, अब इतनी बड़ी सुविधा आपको अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इसका फायदा आपको उठाना है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे अब आपको अगर ड्रिप लगवाना है या मिनी स्प्रिंकलर लेना है तो आपको काफ़ी मतलब आपका भटकाव होता था, और फिर उसके बाद जैसे सर ने बताया बगीचे के बारे में, तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। तो सर बगीचे के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो योजना चल रही है एकीकृत बागवानी मिशन, जिसको हम मिशन योजना करते हैं जी, उसके अंतर्गत जो है आम की खेती आप कर रहे हैं तो 50% का अनुदान है पहले वर्ष। अमरूद की खेती कर रहे हैं तो भी 50% का अनुदान है। केला की खेती कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा सर, जैसे कि 50% आपने आम के बारे में कहा कि 50% अनुदान, तो 50% किस अमाउंट पे होगा सर? जो हम पौधा लगा रहे हैं पूरा खर्च उसका कंप्लीट, या खाद बीज पौधा या खेत की तैयारी करना, वो सारी चीज़ों का लेकर के सर? देखिए, जो अनुदान है ये इकाई लागत एक है विभाग का। विभाग का जो इकाई लागत है वो 25,000 कुछ है, 25,000 समथिंग। हम सारा अमाउंट जो अभी आपको बता दे रहे हैं। जी 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 25,500 रुपये जो है जी, उसका जो है इकाई लागत है। ये कितना पेड़ लगाना है सर? ये 100 पौधा लगेगा। 10 × 10 मीटर पे जो है आम का 100 पौधा आप लगाएंगे, जिसकी इकाई लागत जो है 25,750 रुपये होगा, जिसमें अनुदान आपको 7,650 रुपये जो है पर हेक्टेयर मिलेगा। यानी 4 बीघे का जो है ये आपका अनुदान बनेगा, जो कि 3 साल में आपको मिलेगा। जैसे कि पहले साल जो है हम जो है 50% अनुदान आपको दे दिए, 60% 50 का 60%। फिर दूसरे साल जो है हमने आपको 20% अनुदान दे दिया, तीसरे साल फिर हमने 20%। जैसे सर 25,500 लागत आती है कि ये इतना सब्सिडी मिलती है? ये 25,500 लागत है, 12,700 जो है ये सब्सिडी मिलेगी सर पहले साल में? नहीं, ये 3 साल में मिलेगी। अच्छा, ये पूरा मतलब 3 साल के अंदर मिलेगी? पहले आपको 7,000 कुछ मिलेगा? हाँ, जैसे कि पहले साल आपका जो है प्रथम वर्ष जो है 7,650 रुपये मिलेगा। फिर 12 कटवा, कोई बात नहीं, बंद कर। बता रहे थे सर कि आप जो है 60% मिलेगा, तो 60% जो है मतलब उनका कैसे कैसे मिलता है सर? जैसे कि मान लीजिए उन्होंने 1 हेक्टेयर जो है आम की खेती कर लिया जी। 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगता है, 10 × 10 मीटर पे लगाएंगे जी। तो 100 पौधे का जो हमारे नर्सरी का जो है वो 39 रुपये पर पौधा है जी। तो उसका जो है 50% उनका अनुदान मिलेगा। और तो कुछ सर पौधा भी मिलेगा कि केवल अनुदान ही मिलेगा? देखिए, पौधा जो है आप या तो हमारे नर्सरी से खरीदिए या आप बाहर से खरीदिए। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं कि हमारे नर्सरी से ही खरीदना, कहीं से भी। आपकी नर्सरी कहाँ पर है सर प्रतापगढ़ में? बता। हमारी नर्सरी जो है नारायणपुर में है, लालगंज अजहरा वाले नारायणपुर। अच्छा, लालगंज अजहरा के पास जो नारायणपुर है वहाँ पे आपकी नर्सरी है? वहाँ पे आपको जो है कलमी पौधे आम में जो है चौसा, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, ये 4 वैरायटी जो है आपको मिलेगी, जो कि 39 रुपये पर पौधे। अगर आप जो है लोकल मार्केट में खरीदते हैं तो वही पौधा जो है 100 से 150 रुपये का आपको मिलता है जी जी। तो किसान भाई, जैसा आप देख रहे हैं आम है, अमरूद है, केला है, तो केला में भी सर आपको जो सब्सिडी मिलती है तो वो भी जो है 1 हेक्टेयर के पीछे मिलती है? हाँ, देखिए, हम जो चीज़ भी बताएंगे वो 1 हेक्टेयर पे बताएंगे, ये नहीं कि आप 1 हेक्टेयर खेती करेंगे तभी मिलेगी। सर वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गवर्नमेंट से या जो भी मतलब आगे उद्यान विभाग के ऑफिसर्स हैं, सर 1 हेक्टेयर की बजाय इसको 1 एकड़ पे लाइए, क्योंकि अभी लगभग खेत जो है सारे टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। सर ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों से, आपसे भी और आगे सीनियर DHO साहब, DD साहब जो भी हैं, सर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो सर इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सर 1.5 बीघा करिए, अब किसी के पास 4 बीघा नहीं रह गया है। देखिए, मैं वही चीज अभी बताने जा रहा था। जैसे क्या है कि हम लोग जो काउंट कर रहे हैं वो 1 हेक्टेयर पे कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है, किसान अगर 16 बिस्वा कम से कम 16 बिस्वा लगाया है तो भी उसको लाभ मिलेगा जी। आधा एकड़ में भी मिलेगा? आधा एकड़ में भी मिलेगा, उसकी सब्सिडी कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर, जितना पेड़ लगेगा उस हिसाब से आपका सब्सिडी होगा। तो सर जैसे आपने बता दिया बागवानी में हो गया, सर अभी आप सब्जी में भी जैसे मुझे बता रहे थे कि सब्जी में भी छूट मिल रही है, तो सर सब्जी के बारे में बताइए, कौन कौन सी सब्जी और कितने पे छूट कितनी मिल रही है? सर देखिए, मिशन योजना के अंतर्गत सब्जी भी हमारी आती है जी। तो सब्जी में जो है 16 बिस्वे पे, जिसको हम जो है 0.20 कह सकते हैं, उस पे जो है 4,000 का अनुदान है जी।
1 हेक्टेयर में जो 20,000 का अनुदान है। तो उसमें हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो भी करना पड़ेगा या जो है मतलब आप करेंगे? नहीं, देखिए उसके लिए जो है आप स्वयं या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए या डॉक्यूमेंट हमारे पास दे दीजिए, हम लोग उसको ऑनलाइन कर देंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम लोग उसको लाभ देंगे। आपको GST वाला बिल हमें चाहिए सत्यापन उपरांत जो है, जब हम आपका सत्यापन करेंगे तो GST का बिल चाहिए, बिल उपरांत आपका पेमेंट हो जाएगा। सर जैसे गोभी और टमाटर जो आप बता रहे हैं लगाने के लिए, तो इसमें कौन सा बिल चाहिए सर? इसमें कौन सा बिल दे पाएंगे? देखिए जब आप जो है सीड खरीदते हैं, जो बीज खरीदते हैं, तो जिस दुकान से खरीदते हैं उससे पक्की रसीद लीजिए। हम हर किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप जो है अगर वो आपको जो है GST बिल ना दे तो आप जो है मत खरीदिए उसके यहाँ से। आप जो पक्की रसीद लीजिए। मान लीजिए कल के डेट में वो जो आपको सामान दिया है, अगर मान लीजिए जनरेशन आपका कम हुआ है तो आप जो कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं उसके खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका मतलब ये है कि हमने जितना खाद भी खरीदा है या जो भी है वो हमको बिल देना पड़ेगा, चाहे आप टमाटर लगाइए, चाहे गोभी लगाइए, चाहे जो भी लगाइए। और नर्सरी से अगर हम खरीदते तो नर्सरी किसान के पास तो कोई GST बिल होता नहीं सर, किसान जो नर्सरी तैयार कर रहा है। नहीं, देखिए आप जब नर्सरी अपना तैयार करते हैं खास करके सब्जी की, तो सब्जी का बीज कहीं ना कहीं से आप खरीदेंगे। सर सब किसान जो है नर्सरी तैयार नहीं कर सकते हैं, सबके अंदर ये टैलेंट नहीं होता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा सर। उसका विकल्प बताइए सर। देखिए ये तो सरकार की योजनाएं हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब बिल चाहिए? बिल चाहिए, बिना बिल का हम अनुदान आपको तो किसान भाई अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो खाद बीज जो भी ले रहे हैं किसी ऐसी दुकान से ले जहाँ से कि वो आपको पक्का बिल से दे सके, जहाँ पे GST का बिल हो उसके पास में, तो आपको सब्सिडी तभी मिल पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, कानूनी प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी। चलिए बहुत अच्छा लगा सर। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने ड्रिप वगैरह के बारे में बताया था, तो ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ये सब के लिए कितना समय पहले डॉक्यूमेंट दे दें या लग जाएगा, और क्या खर्चा करना पड़ेगा किसान को, और क्या जो है गवर्नमेंट मतलब जो है अपनी तरफ से देगी? देखिए पोर्टेबल हुआ, ड्रिप हुआ, मिनी स्प्रिंकलर हुआ, इसमें जो है 90% का अनुदान है। 10% जो है किसान को खर्च करना पड़ेगा और GST खर्च करना पड़ेगा। बजट हमारे पास आने वाला है, हो सकता है 15 से 20 दिन में जो है बजट विभाग में आ जाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही हम उनको लाभ देंगे। जिसका डॉक्यूमेंट जैसे आएगा उसको लाभ वैसे मिलेगा। मतलब जिसका डॉक्यूमेंट पहले जमा हो गया है, ध्यान देना किसान भाइयों, जिसका पहले डॉक्यूमेंट आया है उसी को मिलेगा सब्सिडी, बाद में हाय तौबा नहीं करना है। इसीलिए जो है सबसे पहले समय से हमारे पट्टी के अशोक श्रीवास्तव सर हैं जो कि बड़ा सहयोग करते हैं हम लोगों का। बड़ा भाई हम तो इनके आभारी हैं कि हमसे ये बराबर मिलते रहते हैं कि सर आपको कोई प्रॉब्लम, और बहरहाल इनके पिताजी भी बहुत अच्छा काम करते रहे इस क्षेत्र में, बहुत अच्छा लगता था उनसे भी मिल करके। आप नहीं जानते हैं लेकिन मैं उनसे परिचित था, और बाद में कल मुझे पता चला कि आप ही के पिताजी थे। तो बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो आप लोगों ने जो सहयोग किसान के लिए ठाना हुआ सर, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो किसान भाई अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए और आगे बढ़िए और अपना फ़ायदा लीजिए। जब आप जानते हैं कि आपको सब्जी में भी फ़ायदा मिलता है तो क्यों आप नर्सरी लें, नर्सरी डालिए। आपको जो पैसा लगाया हुआ है कम से कम वो पैसा मिल जाए आपका। 4-6 हज़ार रुपये अगर आपका मिल जाता है 16 बिस्से में तो बहुत मायने रखता है। 4 हज़ार रुपये गवर्नमेंट आपको 6 हज़ार रुपये आपको सालाना जो देती है उसमें आप खुश हैं, तो 4 हज़ार ये भी मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग हमारे दरवाजे पे आकर के, हमारे फार्म हाउस पे आकर के आपने आज हमें जो जानकारी दी, इसके लिए मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा। और किसान भाई आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए आने वाले समय में। आशीष सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर लगाने के लिए किसान के पास मिनिमम खेत कितना होना चाहिए? 0.5 हेक्टेयर, मतलब आधा एकड़ मतलब 16 बिस्सा भी हो तो भी ड्रिप लग जाएगा? नहीं 30 बिस्सा कम से कम 1 एकड़ में। एक सॉरी, हाँ आप आधा हेक्टेयर बोले ना, तो 1 एकड़ हुआ। हाँ, 2 बीघा के लमसम होना चाहिए। कम से कम 2 बीघा होना तो लग जाएगा। तो 2 बीघे में सर आप बेसिकली बता सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी या कंपनी हो, चाहे कैप्टन जो भी लगाते हो, समथिंग अबाउट किसान को कितना देना पड़ जाता है सर? देखिए जो हम 1 हेक्टेयर पर बताएंगे। जो हमारा इकाई लागत है 1 हेक्टेयर का 1,29,000 है।
और मतलब अगर 2 बीघे में आधा कर लें हम, हाँ, उसका आधा आप 2 बीघे में आप कर लेंगे। उसके बाद कृषक अंश जो है 10% हो जाता है, 12% GST है जी। इतना अगर किसान दे दे हाँ। तो उनका जो है 4 बीघे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 4 बीघे जो है कंप्लीट लग जाएगा। तो सर, जो कंपनियां जैसे सर्वे करती हैं, आप फाइल दे देती हैं, तो आप खुद सर्वे करके गए हैं मेरा, इसलिए मुझे पता है कि पट्टी में तो आप ही आएंगे सर्वे करने के लिए। किसान भाइयों, जिसको भी अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई करिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ, तो पहले पहुँचिए आप और सब्सिडी लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा आशीष सर, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। और मैं कई और आपकी सब योजनाएं हैं, अभी तो आपने हमको लग रहा है शायद 2-4 योजनाएं ही बताई हैं। तो सर, और योजनाओं के लिए मैं आपके पास कब तक आऊं? आप जो है अगले वीक आ सकते हैं। अगले वीक आऊँ मैं, वहाँ पे सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने बीच में डिस्कस करेंगे। चलो, बड़ी अच्छी बात है सर। और किसान भाइयों, आप लोग भी अपने दिल से धन्यवाद दीजिए आपको, क्योंकि आपने इतना कष्ट किया है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे को तो जो चाहिए आपसे मिल जाता है, लेकिन आपके लिए आपने कष्ट किया है। आप लोग दिल से धन्यवाद दीजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी नई वीडियो होगी, जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस टाइप की भी वीडियो चाहिए, आप किसान के लिए, जो किसान को मदद हो, आप मुझको बताइए, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा हरदम। इसी के साथ देखिए किसान भाइयों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो JP भाई जो कदम उठाए बहुत ही सराहनीय है। एक बंदा जो कि आर्मी में था, आर्मी से रिटायर होने के बाद जिसकी जो है रुचि खेती से जुड़ गई, जिनको कि खेती के बारे में 0% नॉलेज था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, ये जब आए तो हमें याद है कि आज से करीब 2 साल पहले जो है हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। तो JP भैया ने कहा कि हमारे यहाँ ड्रिप लगा दीजिए। काफ़ी परेशान थे, हमने ड्रिप लगवा दिया। फिर हमने देखा कि इन्होंने जो है बहुत अच्छा खेती किए और इनका जो भी खेती ये करते हैं, हम तो किसान भाइयों से कहेंगे इनके यहाँ आप लोग आके विजिट करिए, देखिए, बहुत ही सराहनीय इनकी खेती है और सारा कुछ ये ऑर्गेनिक करते हैं इनकी जो। और मैं ट्रेनिंग भी सर देता हूँ फ्री, और इनके यहाँ जो फ्री में ट्रेनिंग भी आप लोग को मिल जाएगी। और विभाग की, हर विभाग में इनका जो है योजनाओं के बारे में उनको जानकारी है। आपको जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, आप इनसे संपर्क करेंगे तो भी ये आपको जो है उसका लाभ जो है दिलवाएंगे। और PM KSY योजना के अंतर्गत कम से कम जो है 25 से 30 किसानों को जो है हमारे माध्यम से लाभ दिलवा चुके हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आप लोग से हम जो है एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इनसे जुड़िए और इनका जो है सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है ये जो है काफ़ी फेमस हों और कुछ और अच्छे किसान निकल के आएँ। धन्यवाद। इसी के साथ चैनल से मैं आप लोगों को फिर धन्यवाद देता हूं सर, और नमस्कार। जय जवान जय किसान। नमस्कार सर।